नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज परसेंटेज का टाइप 16 पढ़ेंगे, जिसमें जानेंगे कि कमीशन किस प्रकार से मिलता है और बोनस किस प्रकार से मिलता है। तो परसेंटेज का वह पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बोनस और कमीशन से संबंधित प्रश्न होंगे। तो पहले हम कंसेप्ट जानेंगे कि ये कमीशन किस प्रकार से काम करते रहता है जब हम परसेंटेज के अंतर्गत चैप्टर में पढ़ते हैं। तो कमीशन की बात तब आती है जब कोई कंपनी में कोई सेल्समैन काम करते रहता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, तो कंपनी है जो उसको एक क्या करती है, कमीशन देने की बात कहती है कि आप अगर इतना की बिक्री करते हैं तो आपको इतना परसेंटेज जो है हम आपको देंगे, और अगर आप इससे भी ऊपर आप काम करते हैं तो आपको इतना परसेंट देंगे, और बाकी जो बचा हुआ होगा वो मेरे को लौटा देना। तो इस तरह से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया जाए कि कंपनी में एक सेल्समैन है और एक दिन की बिक्री जो किया है वह कुल उसका जो बिक्री है, कुल सेलिंग जो है, कुल बिक्री जो है, मान लिया जाए कि कुल बिक्री जो है 1,00,000 रुपया का है। 1,00,000 का मतलब हो गया 1 पर 5 शून्य, 1,00,000 रुपया का वो बिक्री किया है। और कंपनी जो है उसको बोली क्या है कि अगर आप 10,000 रुपया तक बिक्री कर देते हैं, 10,000 तक बिक्री करते हैं, तो आपको 7% हम आपको कमीशन देंगे। ध्यान से समझेंगे कि अगर आप 10,000 की बिक्री करते हैं, सेलिंग कर देते हैं, बेच देते हैं माल को, तो आपको 7% हम कमीशन देंगे। तो ये कमीशन कितना हो जाएगा, उसका कमीशन जो हो जाएगा किसका हो जाएगा, सेल्समैन का होगा। जो जॉब कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है, उसका कमीशन होगा। 10,000 के कह रहा है, 10,000 के अगर बिक्री करते हैं तो 7% जो है हम आपको कमीशन देंगे। मतलब उस व्यक्ति को, उस जो जॉब कर रहा सेल्समैन का कमीशन जो बन जाएगा वह कितना हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा। उसके बाद कंपनी बोलती है कि अगर आप उसके ऊपर आप बिक्री करते हैं तो हम 5% कमीशन देते हैं। उसके ऊपर का मतलब ये हुआ कि एक कुल बिक्री कितना का है, 1,00,000 का रुपया का है, 10,000 तक दे दिया 7%, तो बाकी बच रहा है जो अमाउंट 1,00,000 का बिक्री किया है, 10,000 पर 7% कमीशन मिल चुका है, तो बच जो रहा है कितना बच रहा होगा, 19,000, 90,000 पर हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। इसमें भाषाबद्ध जो क्वेश्चन में होता है इससे ऊपर जो है आपको 5% कमीशन मिलेगा। इसके मतलब क्या हो गया कि 10,000 जो है 1,00,000 में से 10,000 का बिक्री पर 7% मिल चुका है, बच रहा है जो, यानी कि उसके ऊपर का मतलब कितना हो गया, 1,00,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो 90,000 बच गया। तो 90,000 पर उसको कमीशन जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, निकालने की चीज़ है। 5% बोलता है कि 5% देंगे, अर्थात 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 9 पचे 45, यानी 4,500 रुपया। 4,500 रुपया इधर कमीशन पाया वह सेल्समैन और 700 रुपया उधर पाया। तो कुल कमीशन कितना हो गया सेल्समैन का, टोटल कमीशन जो हो जाएगा, निकालने की चीज़ है 4,500 और प्लस 700 बराबर कितना हो जाएगा, 5,200 रुपया उसका कमीशन हो गया। 1,00,000 की बिक्री करता है तो उसका कुल कमीशन कितना हो गया, 5,200 रुपया हुआ। अब 5,200 रुपया तो अपना पॉकेट में ले जाएगा, घर पर ले जाएगा। जो बचा हुआ राशि होगा वो कंपनी को लौटाएगा, या जिसके यहाँ नौकरी करता है उस व्यक्ति को देगा, या संस्था को वो दे देगा। तो कंपनी को लौटाई गई राशि, कंपनी को लौटाई गई राशि
गई राशि कितना होगा, 1 लाख की बिक्री करता है जिसमें 5200 रुपया जो है अपना घर पर ले आता है, कमीशन उसका बन गया है, तो कितना कंपनी को लौटाएगा, ये हो गया आपका कितना 1 लाख रुपया, जिसमें 5200 रुपया जो है वह कमीशन ले लिया, तो कंपनी को इतना ही लौटाएगा। तो 0 हो गया, ये 8 हो गया, 9 में से 5 गया तो ये 4 हो जाएगा, और बच जाएगा कितना, इधर 9 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 9400, यानी कि 94,800 रुपया जो है वह क्या होगा, कंपनी को लौटाएगा। तो इस टाइप में जो क्वेश्चन जो बन पाएगा, या तो क्या होगा, कुल बिक्री निकालना होगा, कुल बिक्री निकालना होगा, नहीं तो कुल बिक्री अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको कह देगा कि कंपनी को लौटाई गई राशि क्या होगा। देखिए क्या क्या इसमें फाइंड आउट करने वाली बात हो सकती है। जे पहली बात कि अगर प्रश्न में कंपनी को लौटाई गई राशि दिया हुआ रहेगा, प्रश्न में कंपनी को लौटाई गई राशि दिया हुआ रहेगा, तो आपको कुल बिक्री फाइंड आउट करना होगा। अगर कुल बिक्री दिया हुआ रहेगा तो आपको जो है कमीशन निकालने के लिए बोल सकता है कि टोटल कमीशन जो है वह कितना प्राप्त करता है। तो 3 तरह के यहाँ सवाल बन सकते हैं, लेकिन इसमें जो डिफ़िकल्ट वाला टास्क जो होता है थोड़ा सा कुल बिक्री वाला होता है। कुल बिक्री को फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि कैलकुलेटिव हो पाता है। तो हम जानने के प्रयास, हमने जो क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया है वो सभी के सभी जो है वह कुल बिक्री प्राप्त करने के लिए है, यानी कुल बिक्री निकालने के लिए है। तो कमीशन निकालना बेहद आसान हो जाता है अगर कुल बिक्री दिया हुआ रहता है। तो देखकर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को 10,000 की बिक्री तक 7% जो है वह कमीशन देती है। एग्जाम्पल हमने समझाया था, अब प्रश्न पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि अपने सेल्समैन को 10,000 की बिक्री पर 7% का कमीशन देती है। तो कुल बिक्री तो है नहीं, निकालना है। कुल बिक्री मान लिया जाए, कुल बिक्री जो है 100 रुपया किया है। पहले इसको हम बेसिक तरीका से बनाएंगे। पहला एक तरीका होगा बेसिक तरीका, दूसरा मेथड जो बतलाएंगे उसमें टेक्निक होगा, अप्रोचिंग से भरा हुआ होगा। तो बने हुए रहेंगे। क्या कह रहा है कि कुल बिक्री मान लिया है 100 रुपया है, 10,000 की बिक्री पर 7% कमीशन मिलेगा। तो इसका कमीशन जो हो जाएगा, कमीशन जो होगा, कमीशन जो मिलेगा उस सेल्समैन को 10,000 का 7% अर्थात कितना हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा कमीशन। अब कह रहा है कि और 10,000 के ऊपर की बिक्री पर, अब 10,000 के ऊपर की बिक्री का मतलब क्या हो गया कि कुल बिक्री कितना है, 100 रुपया है, 10,000 पर कमीशन मिल लिया है, तो अब बच रहा होगा कितना राशि। अब जो है, अब जो कमीशन उसको मिलेगा, या अब राशि बोलेंगे, अब राशि कितना बच रहा होगा, 100 रुपया तो टोटल बिक्री किया है, टोटल अमाउंट कितना के सेलिंग हुआ है 100 रुपया का, जिसमें 10,000 का बात हो चुका है। अब जो वह कमीशन देगा इतने रुपया पर देगा, तो अब कमीशन कितना हो जाएगा, x माइनस 10,000 इंटू 5%। 5% का मतलब ऐसे लिख दिया, 5% हो जाएगा, 5x हो जाएगा बटा 100 ए हो जाएगा, माइनस 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 500 हो जाएगा। तो 2 बार उसको कमीशन मिला, एक 10,000 पर और एक बचा हुआ राशि है उस पर 5% मिला। तो कुल कमीशन कितना हो जाएगा, निकालने वाली चीज़ है, निकाल सकते हैं। कुल कमीशन जो हो जाएगा वह होगा कितना, 700 रुपया है प्लस 5x बटा 100 और माइनस 500, अर्थात हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 20 प्लस हो जाएगा x बटा 20। ये इतना कमीशन, कुल कमीशन प्राप्त हुआ। अब कुल कमीशन लेने के बाद अब कंपनी को भी तो लौटाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि कंपनी को लौटाई गई राशि जो है वह 47,300 रुपया है। तो कंपनी को लौटाई गई राशि कैसे निकल आएगा,
तो कंपनी को लौटाई गई राशि क्या होगा, कुल बिक्री कितना का किया है, 100 रुपया का है। कमीशन उसका टोटल कितना बना है, 200 प्लस 1/20। तो कमीशन घटा देंगे कुल बिक्री में से ही कंपनी को लौटाएगा, तो 200 प्लस 1/20। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 200 और माइनस 1/20 माइनस ये 200 हो गया, अर्थात कितना हो जाएगा, कंपनी को लौटा रहा है कितना, देखेंगे तो 47,300 है। ये 200 इधर आ जाएगा, 47,300 और प्लस ये 200 हो जाएगा, तो इस साइड आएगा तो लिख देंगे 47,300 प्लस 200 और ये हो जाएगा 20 में से x, 20x में से x गया तो बच जाएगा 19x/20 और ये हो जाएगा 47,500 बराबर हो जाएगा 19x/20। ऊपर ऊपर कैंसिल हो सकता है तो काट देना है, क्या होगा 19 में अगर भाग लगाएंगे, 19 में भाग लगाते हैं 47500 से, तो ये हो जाएगा एक बार में लगेगा नहीं, 2 बार में, 19 दूनी का 38, ये 17 में से ये 9 हो गया, 19 पचे 95 होता है, भी कट गया 95 से 2 शून्य हो गया, यानी कि 2500 बार में ये कट रहा है, 2500 बार में कट रहा है 19 से। तो 20 में गुना करेंगे 2500 से तो 25 दूनी के 50 हो गया और 2 शून्य 1 शून्य 3 शून्य हो गया, अर्थात कुल बिक्री जो हुआ है वह कितना का है, 50,000 रुपया का कुल बिक्री का है। तो ये जो था बेसिक तरीका था, कैसे कैसे काम करता है उसको बताने का प्रयास किए, लेकिन पेपर में तो ऐसे बनाना नहीं है। देख के बात करते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे जी। इसका दूसरा तरीका जरा देखेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्या कहा रहा था कि 10,000 की ऊपर की बिक्री पर उसको कितना मिलता है, 7% मिलता है। अब समझेंगे इस प्रश्न को। अप्रोचिंग में क्या है कि एक जगह जो है उसको मिलता है 7% कमीशन और एक जगह पर कितना मिलता है, 5% कमीशन मिलता है। समझेंगे इस बात को। एक जगह 10,000 की बिक्री पर 7% और 10,000 के ऊपर पर 5% कमीशन मिलता है, लेकिन सेल्समैन बोलता है कि हमको 7% 5% समझ में नहीं आता है, हमें उतना पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ, तो 7% और 5% नहीं समझ में आता है, हमको एक प्रकार का एक रगन दे दीजिए परसेंटेज। तो बड़ा खुश हो गया भाई कि हमको 5% दे दीजिए, एक रगन में है, तो 5% जो है कम यानी कि सेल्समैन ने डिमांड किया, और तो बच गया कितना, 2%। ये 2% जो है घाटा होगा। 5% यहाँ भी है, 5% यहाँ पर भी, तो 5% 7% कंपनी देने की बात कर रहा है, लेकिन सेल्समैन बोल रहा है कि नहीं हमको 5%, यहाँ 5% दिए हैं तो यहाँ पर 5% दे दिए, तो 2% तो प्रॉफिट हुआ। किसको प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ। कितना का 2% होगा, तो ये 10,000 का 2% हो जाएगा। चूंकि 7% 10,000 पर कमीशन मिल रहा था, तो 10,000 का 2% हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये फायदा किसका होगा, कंपनी को फायदा होगा, और नुकसान किसको होगा, तो उस सेल्समैन को नुकसान हो रहा है। तो 10,000 का 2% निकालते हैं तो वह कितना हो जाता है, 200 रुपया हो जाता है। 200 रुपया कंपनी को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और 200 रुपया जो है सेल्समैन को नुकसान हो रहा है। तो 5% तो वह कमीशन ले लिया, सेल्समैन ले लिया, बचा हुआ परसेंटेज जो होगा 95% जो होगा कमीशन लेने के बाद लौटाएगा, 95% लौटाएगा। क्यों, क्योंकि 5% ही वह क्या लिया है, कमीशन लिया है, तो 95% कंपनी को लौटाएगा, 95% कंपनी को लौटा देगा। तो
रियल में कितना लौटा रहा है, तो रियल में 47,300 रुपया लौटा रहा है। और साथ साथ ये 200 रुपया किसके खाते में जाएगा, 200 रुपया जो है ये प्रॉफिट हो रहा है किसको, कंपनी को हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ 7% ना लेकर 2% ले रहा है, तो 200 रुपया यहाँ पर प्रॉफिट में है। तो ये कितना हो जाएगा, 95% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 47,500 रुपया हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 47,500 बटा 95, अर्थात कितना बार में ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो कैंसिल हो जाएगा 5 इतना बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 100% जो बराबर कितना हो जाएगा, 500 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये 50,000 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी किसी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% का कमीशन देती है। दूसरा प्रश्न 9% का कमीशन देती है, ठीक है। और कहता है कि 15,000 के ऊपर पर 15,000 रुपया के ऊपर पर 1% बोनस देती है। बोनस देने के बाद करती है, तो 9% तो देवे करेगा, 1% बोनस और है, तो के % दे देगा, तो 10% दे दिया। तो कंपनी कुल लाभ लेने के बाद कंपनी में 72,150 रुपया जमा करता है। 72,150 रुपया जमा कर देता है लाभ लेने के बाद, मतलब कमीशन लेने के बाद एक कंपनी को लौटाई गई राशि। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर क्या है कि यहाँ 9% है या 10% है। अगर हम डाटा को सही ढंग से मैनेज कर पाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ 9% है, यहाँ 10% है। पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था कि पढ़ा लिखा नहीं था सेल्समैन, लेकिन यहाँ पर सेल्समैन है जो पढ़ा लिखा है, मतलब एजुकेटेड है। वो बोलता है कंपनी से कि अगर आप हमको 10% यहाँ पर दे रहे हैं तो यहाँ पर भी 10% दे दीजिए। अब देखिए सेल्समैन जो है कंपनी से डिमांड किया है, इसमें अच्छे कैलिबर है, इसमें अच्छे कैपेसिटी है, कंपनी को सही ढंग से काम कर रहा है, इसके पास एक्सपीरियंस हो चुका है, इसके बदौलत जो है कंपनी को प्रोडक्शन ज़्यादा मिल पा रहा है। तो ये कहा कि 10% देना है तो दीजिए, नहीं तो हम दूसरे कंपनी में चले। तो कंपनी भी समझती है कि नहीं, इस बंदे के बदौलत हमारा जो है सेल्स जो है बढ़ पा रहा है, प्रोडक्शन है जो वृद्धि हो पा रहा है, तो चलो हम 1% नुकसान है सही। तो यहाँ पर 9% के जगह पर 10% कंपनी है जो देने के लिए राजी हो जाता है। तो बतलाई 10%, 9% देने की बात बोला था, तो अब 10% हो गया, तो 1% का नुकसान होगा। किसको नुकसान होगा, तो कंपनी को नुकसान होगा। कितना का, 15,100 रुपया का, 15,000 का 1% निकाल सकते हैं। ये नुकसान हुआ, तो ये नुकसान जो है कितना हो जाएगा, 150 रुपया का नुकसान सहेगा। कौन सहेगा भाई, तो कंपनी। 150 रुपया प्रॉफिट किसको होगा, तो सेल्समैन का होगा। तो 10% यहाँ पर भी, 10% यहाँ पर भी वो सेल्समैन ने लिया, कमीशन लिया, तो 10% तो सेल्समैन ले लिया कमीशन के रूप में, लेकिन कंपनी को के % लौटाएगा, 10% अपना कमीशन लेके कंपनी को लौटाएगा के %, तो 90% लौटा देगा। इतना रियल में 72,150 रुपया लौटा रहा था। आप देखिए कंपनी को 150 रुपया का नुकसान हो रहा था। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि कम दे पा रहा था वह कमीशन दे पा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है कमीशन 1% ज़्यादा ले लिया, यानी कि 1% का नुकसान हुआ। तो 15,000 का 1% 150 रुपया जो है नुकसान पर है कंपनी, और 150 रुपया का प्रॉफिट में है सेल्समैन। तो 150 रुपया कंपनी को नुकसान हो गया, ठीक है। तो 90% बराबर इतना हो गया, तो 100% बराबर वाट निकाल सकते हैं। 72,000 हो जाएगा, ये 72,000 हो जाएगा, और 90% बराबर इतना है, तो 1% बराबर वाट। 72,000 बटा 90, 0 से 0, 9 8 72, अर्थात 800 रुपया हो जाएगा। 1% बराबर 100% टोटल बिक्री होता है, तो 800 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा,
80,000 रुपया जो है टोटल जो है सेलिंग हो जाएगा। उसका कुल बिक्री कितना हो जाएगा? 80,000 रुपया होगा। अगर इस प्रश्न में कहता कि कुल कमीशन ज्ञात कीजिए तो भी हम निकाल लेते। 80,000 का कितना निकाल लेते? 9% निकालते और इधर जो है 1% निकाल लेते। टोटल मिला के कमीशन उसका ज्ञात हो जाता है। आगे देखिए क्या बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कंपनी किसी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% जो है कमीशन देती है। कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है, ठीक है। और 20,000 के ऊपर की बिक्री पर 20,000 के ऊपर की बिक्री पर जो है कंपनी जो है 2% बोनस देती है। 12% तो देती है, 2% बोनस और तो टोटल कितना हो जाएगा? 14% हो जाएगा। 14% कहाँ से आया समझ पा रहे होंगे कि 12% तो देवे किया, 2% और बोनस है तो 14% हो गया। अब देखिए, अब कहता है कि कुल लाभ लेने के बाद, लाभ का मतलब कुल कमीशन लेने के बाद जो है कंपनी को 43,400 रुपया लौटा देता है। 43,400 रुपया जमा कर देता है या लौटा देता है। अब बतलाइए यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है? 12% है, 14। बोनस उसी को मिलता है जो परफॉर्मेंस बेहतर करता है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहे, जब जब कंपनी बोनस देने की बात करती है इसका मतलब है कि अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है, तब कंपनी उसको बोनस देती है। तो यहाँ बोनस सेल्समैन को देने की बात किया है, इसका मतलब 14% है यहाँ पर दिया है। तो इस सेल्समैन के बड़ा लोभी पांडे है, ये बोलता है कि 14% यहाँ दिए हैं तो ये जो पड़ी 14% बढ़ा न दीजिए, यानी कि 2% ना देना होगा। तो 12% तो आप दे ही रहे थे, 2% और दे दिए, 14% ये जो पड़ दे दीजिए। तो क्या होगा कि कंपनी को 2% का नुकसान हो जाएगा। क्यों राजी हो जाएगा? इसलिए राजी हो जाएगा कि बोनस उसी को दिया जाता है जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होता है, और वो अगर नहीं देगा तो छोड़ के भाग गया तो फिर क्या हो जाएगा? कंपनी का लुटिया पुटिया डूब जा सकता है। इसलिए 14% देने के लिए राजी हो गया, यानी कि 12% और 2% जो है दे दिया तो 14% हो गया। यहाँ पर भी 14%, यहाँ पर भी, दोनों जगह 14% हो गया। तो बतलाइए 12% देने के बाद शुरू में कंपनी बोला था 2% और दे रहा है, इसका मतलब 2% नुकसान पर गया कंपनी। तो 20,000 का 2% निकाल दीजिए तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा। 400 रुपया जो होगा कंपनी का नुकसान होगा, लेकिन 400 रुपया जो होगा वह सेल्समैन का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि देने की बात 12% कहा था, लेकिन 14% डिमांड कर दिया और राजी भी हो गया कि चलो ठीक है 2% हम 400 रुपया नुकसाने पर रहेंगे। 2% का मतलब हो गया कि 400 रुपया नुकसान पर हो गया। तो ये 400 रुपया यहाँ पर माइनस करेंगे। अब बात करते हैं 14% यहाँ पर भी है, 14% यहाँ पर, अपना लाभ ले लिया, अपना कमीशन ले लिया। 14% के बाद बचा हुआ वो राशि कंपनी को लौटाएगा। तो कंपनी को कितना लौटाएगा? 14% तो अपने पास रख लिया, तो बच गया राशि कितना? 86%, 86%। 100 में से 100% टोटल बिक्री होता है, लेकिन में से 14% कमीशन ले लिया। 14% लेने के बाद जो बचा राशि है वही कंपनी को लौटाएगा 86%। आई 400 रुपया का नुकसान हुआ था तो सब मैनेज कर दिया। 86% बराबर कितना हो जाएगा? 43,000 हो जाएगा। 1% बराबर हो जाएगा 43,000 बटा 86। ये कट जाएगा कैसे? 2 बार में। ये कट जाएगा कितना बार में? 500 बार में। 100% कुल बिक्री हो गया। 100% का मतलब हो गया 500 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000 उस प्रकार क्या हो जाएगा? कुल बिक्री हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर 50,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, कहता है एक कंपनी किसी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 13% कमीशन देती है। ठीक है, 13% के कमीशन मिलता है। ठीक है भाई, 13% कमीशन मिलता है, लेकिन कहता है कि कंपनी उसे 10,000 की नियत राशि पर निश्चित कर देती है कि चलो ठीक है 13% तो देवे करते हैं और 10,000 रुपया और देंगे। फिक्स हो गया, सैलरी फिक्स हो गया। कितना? 10,000।
10,000 फिक्स भी कर दिया, 13% देने की बात कर दिया, तो कुल बिक्री पर 3% कमीशन देता है। कहता है कुल बिक्री पर 3% का कमीशन दे देती है। कुल बिक्री पर कितना परसेंट? 3% का कमीशन मिल जाता है कुल बिक्री पर, जिससे सेल्समैन को 560 रुपया अधिक लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर है 3% का क्या हो गया, उसको कमीशन मिलता है कुल बिक्री पर, जिससे सेल्समैन को 560 रुपया अधिक दे पाता है। अधिक कितना दिया? 560 रुपया, 560 रुपया अधिक दिया। अब देखिए ये अधिक क्यों दे पा रहा है, क्या कारण अधिक से है, ये यहाँ पर देखकर बात करते हैं। अब 13% तो देवे किया है, 3% कुल बिक्री पर और दे दिया, तो ये 13% और 3% का बीच का अंतर ही अधिक करवा रहा है उसको। 13% तो दे रहा था, 3% और फिक्स कर दिया, तो 13% और 3% का डिफरेंस कितना हो पाया? तो 10% हो पाया। और इधर देखिए 10,000 रुपया है और इधर 560 रुपया अधिक दे पाया, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 13 और 3 का अंतर कितना हुआ? 10%। अंतर का मतलब या तो अधिक है या तो कम होता है, इसलिए डिफरेंस कर पाए। और इधर अधिक है 560 रुपया और 10,000 रुपया फिक्स है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10,000 और 560, अर्थात ये 4 हो जाएगा। 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी कि 9,440 रुपया जो है वह क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो 100% पर और बांट हो जाएगा, तो 100% मतलब 10 से गुना इधर कर देना है, इधर से भी 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से इधर से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपको 94,400 रुपया क्या हो जाएगा? इस पर का कुल बिक्री निकल जाएगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ ज्ञात करना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। 5 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति की आय में 9,000 रुपया की वृद्धि हो गया है। ठीक है, मान लिया जाए कि व्यक्ति की आय 100 रुपया शुरू में था, अब बढ़ गया है 9,000 रुपया, तो x + 9,000 हो गया। पहले इनकम 100 रुपया था, अब इनकम ये हो गया 9,000 की वृद्धि हो गया। इसके कारण कहता है कि, लेकिन कहता है कर की दर, कर का मतलब हो गया क्या बोलता है, टैक्स 20% से घटकर 16% हो गया है। पहले टैक्स 20% लगता था इनकम पर, जब 100 रुपया कमाता था तब, यानी कि 20/100 हो गया है। अब लेकिन क्या हो गया, ज़्यादा जब पैसा कमा लगा तो टैक्स कम गया है, 16% हो गया है। ये बात समझ में आ रही होगी, एकदम सीधा सीधा बात। पहले कमाता था 100 रुपया, टैक्स देता था 20%, अब कमाता है x + 9,000, टैक्स दे रहा है 16%। अब आगे कहता है कि दोनों ही स्थिति में 25% आय पर कर नहीं लगता है। दोनों ही स्थिति में 25% आय पर टैक्स नहीं लगता है, तो 25% ना लगेगा तो 75% तो लगेगा ही, 75% लगेगा दोनों ही स्थिति में। यहाँ पर भी 25% नहीं लगता है, यहाँ पर भी नहीं लगता है, तो दोनों जगह दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। यही प्रश्न है और इसको कहता है कि प्रारंभिक आय क्या होगा, x का मान क्या होगा। देखिए 75/100, 75/100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 4 से 4 बार में कैंसिल, 4 से 5 बार में कैंसिल, ये 5x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, 9 चौका 36,000 हो जाएगा, 36,000 होगा, इधर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा? 36,000 रुपया इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रारंभिक राशि कहा जा रहा था, तो प्रारंभिक राशि कितना है? 100 रुपया है। तो इस प्रकार से आप देख पाए कि कमीशन पर आधारित प्रश्न जो है किस प्रकार से सोल्व हो पाता है। इसके पहले वाला जो टाइप जो हम पढ़ा पाए थे उसमें इनकम टैक्स से संबंधित कॉन्सेप्ट बतलाए थे, तो इनकम टैक्स से संबंधित इस पार्ट में जो है आपको कमीशन से संबंधित क्वेश्चन को बतलाए। तो इसको बार बार प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि हम पहली बार बतला पाए हों, आप पहली बार इसको पढ़ पा रहे हों तो सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हों, तो बार बार समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो है बहुत कम देखने को मिलता है। और जब अचानक से एग्जामिनेशन में आ जाता है तो विद्यार्थी का कंसेप्ट ना होने की वजह से
पेपर क्वेश्चन में हॉल एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बन पाता है। तो हम फिर से अगला वीडियो जब परसेंटेज के आएगा उसमें फिर इलेक्शन से संबंधित हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अपना ख्याल कीजिए, फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।